मेरे प्यारे बच्चे, आप बहुत आशा लगाए रखे हो मुझे, किंतु मेरे प्यारे बच्चे, किसी भी पाने के लिए परिश्रम आपको ही करना होगा। रास्ते में दिखाऊंगा, क्योंकि बिना परिश्रम के यहाँ कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे बताए हुए मार्ग पर चले, शीघ्र ही आपके दुखों का अंत होगा। मेरे बच्चे, जब भी दुख आए तो आप धैर्य रखे हो सकता है ईश्वर आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी देने वाले हो, कोई अच्छा कार्य करने के लिए जिसका परिणाम बहुत अच्छा होगा। जैसे घनघोर रात्रि के बाद सवेरा होता है और मन प्रसन्न रहता है, ठीक वैसे ही मेरे बच्चे, जैसा दुख वैसी जिम्मेदारी उससे बेहतर मिलने का संकेत है। अभी दुख है तो सुख भी आएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, जब दुखी हो तो धैर्य से काम करना चाहिए, अपना मनोबल बनाकर रखना चाहिए ताकि किसी के सामने आपको झुकना ना पड़े। दुख भी है तो हमें साहस रखना चाहिए और हमेशा सतर्क रहना चाहिए। बस इतना सोच लें कि जो आपको दुख मिला है, क्या वह दुख सिर्फ आपका थोड़ा ही है। मेरे संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने दुखों से अपने अपने अंदाज से पीड़ित हैं। सभी को अपने दुख से मुक्ति चाहिए। मेरे प्यारे बच्चे, आपका दुख आपका अपमान है। कोई भी आपको यह नहीं बता सकता है कि अब आगे बढ़ाना है, कब संभालना है या कब इसे उभरने का समय है। मेरे प्रिय बच्चे, बिना किसी शर्मिंदगी या आलोचना के आप जो भी महसूस करते हैं तो वह बेहतर है। गुस्सा आना, दूसरों पर चिल्लाना, आसमान पर चिल्लाना, नासिक इंसान खुशी के पल को ढूंढना, आप तैयार हो तो जाने देना भी ठीक है। मेरे प्यारे बच्चे, इंसान अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से दुखी है और इसे जब तक वह खुद को अपने दुख को नहीं महसूस करता, उस विषय पर कार्य नहीं करता कि किस वजह से उसको दुख है, तब तक वह दुखी है। लेकिन जिस दिन आप अपने कार्य को, दुख की वजह को समझकर कार्य करना आरंभ कर देंगे कि किसी वजह से आपको दुख है, तो आप दुख से मुक्ति पाने का उपाय भी ढूंढ सकते हैं, जिसे खत्म करने का समय आ गया है। मेरे प्यारे बच्चे, यदि बहुत ज्यादा दुख है तो इसका मतलब है कि आपको बहुत बड़ा सुख मिलने वाला है। कुछ ऐसी जिम्मेदारी मिलने वाली है जो आपके दुखों से मुक्ति दिला देगी और आप सुखी के मार्ग पर आगे हो जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, सब ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा सब्र रखें, बस आप धैर्य रखें और जो दुख है, दुख को किनारे करके अपना कर करते रन। सही समय आने पर आपको इसका उचित फल मिल जाएगा। दुख के दिनों में यदि किसी से कुछ मांगते भी है तो आपकी मदद वो मन से नहीं, बेईमानी से करेगा और बदले में बहुत कुछ आपका छीन लेगा। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, जो कुछ भी आपके पास है उसमें संतुष्ट रहे और खुद पर विश्वास रख कर करें, आपको अवश्य सफलता मिलेगी और आपके सभी दुखों का अंत धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, फिर आप सुखी पूर्वक जीवन व्यतीत करेंगे। यदि कारण दुख के कारण को समझ लिया तो आपका सारा परिवार खुश रहेगा। यदि आप चाहते हैं कि आपका जीवन सुखी में बदले तो इसके लिए आपको बड़ी मेहनत करनी होगी, खुद पर विश्वास रखना होगा, ईश्वर में आस्था रखती होगी और सबसे बड़ी बात, धैर्य बनाकर रखना होगा, क्योंकि मीठा पानी भी कुआं खोदने के बाद ही मिलता है। मेरे प्यारे बच्चे, कुआं जितना गहरा होगा उतना मीठा जल आपको प्राप्त होगा। मैं आशा करता हूं कि आप अपने पथ पर बिना किसी के मदद से, बिना किसी लालच के ईमानदारी से आगे बढ़ते रहेंगे और अपना कर्म करते रहेंगे, खुश रहेंगे। यह बुरा वक्त है कट जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। यह संदेश सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, इसलिए इस संदेश को अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती मत करना। मेरे प्यारे बच्चे, इसे अंत तक ध्यानपूर्वक पूरे हृदय से पूर्ण सुनना। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे अभी बहुत याद कर रहे थे। बार बार यही देख रहा हूँ कि तुम दोनों के रिश्ते में गलतफहमियां पैदा हो जा रही है और यह गलतफहमियां दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही हूँ, जो तुम्हें बहुत परेशान कर रही है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम नहीं चाहते कि
इन गलतफहमियों के कारण तुम्हारे रिश्ते में कोई दरार आए या तुम्हारा रिश्ता खराब हो जाए। आज मैं तुम्हें वही कारण बताने आया हूँ जिस कारण यह सब हो रहा है। तुम दोनों के रिश्ते में यह सब होने का कारण केवल और केवल यह तीसरा व्यक्ति है। जब से वह तुम दोनों के बीच में आया है ना, तब से उसने तुम्हारे प्रेम के मन में गलतफहमियां पैदा कर दी है। पहले वह तुम्हारे बारे में कुछ भी बुरा नहीं सोचता था, कुछ भी गलत विचार नहीं रखता था, किंतु तीसरे की बातों ने उसके मन में बहुत से नकारात्मक विचारों को उत्पन्न कर दिया है। इसलिए वह तुम्हारी बातों को तुम्हारी जज्बातों को समझ नहीं पा रहा है। तुमने उसे समझाने का बहुत प्रयास किया, किंतु फिर भी उसने तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनी, तुम्हारी हर बात को अनसुना करता चला गया। किंतु मेरे बच्चे, तुम अब चिंता करना बंद कर दो। उसे धीरे धीरे अब सब कुछ समझ आने लगा है। उसके मन की सारी गलतफहमियां धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। अब वह समय आ चुका है जब उसे इस बात का आभास हो जाएगा कि जो तुम उसे समझाना चाहते थे वह उसके लिए उचित था। तुम उसके सबसे सच्चे साथी हो। तुम जितनी अच्छी तरीके से उसे समझते हो, उसके प्रति सच्चा स्नेह भाव रखते हो, वह उसे इस संसार में कहीं और प्राप्त नहीं हो सकता। मेरे बच्चे, तुम दोनों में यह जो दूरियां आई है ना, इसका कारण तुम बिल्कुल नहीं हो। इसका कारण तुम्हारा प्रेमी स्वयं है, जो स्वयं से ही खुश नहीं है। उसने अपने जीवन में कुछ लक्ष्य निर्धारित किए हुए थे जिन्हें पाने में अब उसे कठिनाई महसूस हो रही है, और यही कारण है कि वह हर पल बेचैन रहता है। अपनी इस बेचैनी के चलते ही वह अपने जीवन में बहुत उलझ गया है और इसलिए अपना सारा क्रोध तुम पर उतार देता है। किंतु बाद में उसे इन सब चीजों का बहुत पछतावा होता है। मेरे बच्चे, वह तुम्हें बहुत याद करता है, क्योंकि उसने भी तुमसे सच्चा प्रेम किया है। जिस कारण तुम दोनों के बीच में दूरियां आई है, उन्हें सब बातों को बार बार सोच रहा है। उसके अंतर मन में बहुत उथल पुथल मची हुई है। उसके मन में अजीब अजीब से विचार उत्पन्न हो रहे हैं। अपने रिश्ते को लेकर वह बहुत डरा हुआ है, इसलिए वह रातों को चैन से सो भी नहीं पा रहा है। उसका चैन, उसकी नींद सब उड़ी हुई है। वह पूर्ण रूप से मानसिक तनाव से घिरा हुआ है, इसलिए उसका व्यवहार बहुत चिड़चिड़ा हो गया है। उसके जीवन की जो इच्छाएं हैं, जो आवश्यकताएं, वह उसे बहुत परेशान कर रही है। उसने तुम्हें लेकर बहुत से सपने सजाए थे, किंतु अब उसे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सब कुछ बिगड़ रहा है, सब कुछ खत्म हो रहा है। उसने अपने भविष्य के लिए जो जो सोचा था, जैसा सोचा था, वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है। इस बात ने उसे पूरी तरीके से तोड़ दिया है, इसलिए अब उसका मन कहीं भी नहीं लगता, किसी भी कार्य में उसका मन नहीं लगता। उसे तुमसे भी बात करने में डर लगता है। यदि तुम उससे बात करना चाहते हो तो वह तुम्हें अनदेखा कर दिया करता है। उसका मन बिल्कुल भी शांत नहीं है। उसके जीवन में अशांति छाई हुई है। वह बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा है कि उसके जीवन में यह सब कुछ क्या चल रहा है। वह सोचता रहता है कि कब सब कुछ ठीक होगा, कब सब कुछ वैसा होगा जैसे उसने सोचा था। उसका मन बहुत बेचैन है अपने भविष्य को ले। वह बहुत परेशान है, बहुत अधिक सोच विचार कर रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करो। आज मैं अपने इस संदेश के माध्यम से तुम्हारे लिए एक खुशखबरी लेकर आया हूं। आने वाले एक सप्ताह के भीतर तुम दोनों के मध्य सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम दोनों के बीच की सारी गलतफहमियां अपने आप दूर हो जाएंगे। तुम दोनों एक दूसरे से फिर से बात करने लग जाओगे। मेरे बच्चे, देख पा रहा हूं कि तुम दोनों के बीच की जो भी परेशानियां हैं वह बहुत बड़ी नहीं है। केवल तुम्हारे प्रेमी ने इसे सोच सोच कर बहुत बड़ा बना दिया है, जो कि बहुत जल्द ठीक हो सकता है और आने वाले सप्ताह के बीच में सब कुछ ठीक भी हो जाएगा। तुम निराश मत हो। जब तक तुम्हारे पिता का साथ तुम्हारे पास है, तुम्हें उदास होने की आवश्यकता नहीं है।
मेरे बच्चे केवल तुम्हें नकारात्मक नहीं होना चाहिए, जैसी भी परिस्थिति हो तुम्हें अपने मन में अच्छे विचार ही लेकर आने हैं। तुम्हें सदैव अच्छा ही सोचना चाहिए मेरे बच्चे, नहीं तो छोटी बात बड़ी बनती देर नहीं लगती। नकारात्मकता हर रिश्ते का अंत बहुत तेजी से कर देती है। तुम्हें सकारात्मक रहना होगा, शीघ्र ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझ पर विश्वास रखो मेरे बच्चे, उसके मन की सारी नकारात्मकता, सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। वह तुम्हें अच्छी तरह से समझने लगेगा। तो दोनों के बीच सब कुछ पहले की तरह अच्छा और तुम्हारा रिश्ता हरा भरा हो जाएगा, क्योंकि अब तुम्हारा शुभ समय आरंभ होने जा रहा है। मेरे बच्चे, इस सकारात्मक संदेश को अपना बनाने के लिए कमेंट बॉक्स में 555 टाइप करें। सदा खुश रहो, कल्याण हो तुम्हारा। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।